हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो कि क्लास 7 चैप्टर 2 का है। मैथ न्यू बुक हम लोग शुरू करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसे एक्सरसाइज होगी 2.1, 2.2, 2.3 जो भी एक्सरसाइज होंगी उनके सारे क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं टॉपिक लिया हूँ फ्रैक्शन, उसके बाद में क्या लिया हूँ, डेसिमल लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 2 है, लेटेस्ट पैटर्न पे है। देखिए क्या होता है, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन ए पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी भी पूरे हिस्से का, जैसे किसी भी पूरे हिस्से का अगर छोटा सा कोई पार्ट की बात करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैं आगे एग्जांपल भी लिया, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी की पूरी तरीके से आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है, अ पार्ट का मतलब होता है कोई हिस्सा, किसी भी पूरे, मान लीजिए जैसे अभी मैं आगे दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ये सर्कल दिया हुआ। ठीक है, इसमें 1 2 3 4, ये 4 इसके पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ इस पार्ट की बात की जाए, मतलब पूरे में से सिर्फ इस पार्ट की बात की, इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन होता क्या, और आगे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। अब फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, मतलब कोई भी फ्रैक्शन क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म में लिखा, मतलब बटा में क्या है, फ्रैक्शन में लिखा रहता है। ठीक है, वेयर बी इज, ये नीचे वाला कभी जीरो नहीं होता। क्यों, क्योंकि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि बी जीरो हो जाएगा तो जीरो से हम किसी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है। ठीक है, उसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। इन फ्रैक्शन क्या क्या होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसको याद करने का टेक्निक मैं बता दे रहा हूँ, तरीका क्या होता है ना, एन बाई डी से आप याद कर लीजिए। किससे याद करेंगे, एन बाई डी। यहाँ पर ए बाई बी याद किए तो आप एन बाई डी याद कर सकते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैंने फिगर बनाया, क्या फिगर बनाया, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल को 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इस शेडेड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, तो पोर्शन देखा जाए तो जो नीचे होता है वो टोटल पार्ट होता है। इसमें कितने पार्ट हैं, टोटल होल पार्ट, तो होल पार्ट कितना हो जाएगा, 4। 1 2 3 4, 4 इसके पार्ट है। और कितना रंगा हुआ है, कितने इसमें शेडेड हैं, तो एक शेडेड हो तो इसका का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 और ये 3, टोटल कितने रंगे हुए हैं, टोटल अगर नीचे क्या होता है 3 है, और कितने मतलब टोटल 3 है, कितने शेडेड हैं, 1 2 2 शेडेड हो तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/3 इसका शेडेड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं फ्रैक्शन और नंबर लाइन। नंबर लाइन में फ्रैक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी देख लीजिए, बहुत ही छोटी सी चीज़ है और मैं आपको सोचा इसको भी बता देता हूँ। फ्रैक्शन और नंबर लाइन, अगर आपको 1/5 और 4/5 नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। 5 है तो ये मतलब ये 1 है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। इसको आप क्या करेंगे, जैसे 1/5 है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट में कुछ आएगा, क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। मतलब ये 0 आया है तो 0 से 1 के बीच में ये फ्रैक्शन, ये 1/5 हमको मिलेगा, मतलब 0 से 1 हमने बना लिया है। इसी तरीके से कोई भी नंबर होगा, पहले हम डिवाइड करके चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया 7 ले लिया 3, अब इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट में आएगा। इसका मतलब 2 से लेकर के 3 के बीच में इसका आंसर हमको मिलेगा, मतलब ये फ्रैक्शन 2 से लेकर 3 के बीच में मिलेगा। लेकिन यहाँ हमको 1/5 और 4/5 रिप्रेजेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो नीचे 5 है तो इसको क्या करना होगा, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, 4 कट लगाने होंगे। ठीक है, एक कट हमने लगा लिया, 1 2 3 और ये 4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 कट दिखेंगे, 4 कट में लगाए, अभी 5 इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 कट लगाया तो 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक है, ये होता है 0/5, जो भी हमारे यहाँ पर ये होता है हमारा 1/5, और ये होता है 2/5, ये होता है 3/5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4/5। और इसको आगे लिखेंगे तो 5/5 लिख सकते हैं। तो 5/5 कट के कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हमको रिप्रेजेंट 1/5 करना तो हमने इसको क्या किया है, रिप्रेजेंट करनी है। आप ऐसे सर्कल बनाना तो बना सकते हैं, और 4/5 भी आपको रिप्रेजेंट करना था तो आप इसको भी ऐसे हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया, बहुत ही आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, क्या क्या फंडामेंटल ऑपरेशन होंगे इसके हम लोग इसको समझेंगे। चलिए देखिए, इसमें पहला क्या है, एडिशन है। सबसे पहला क्या है, एडिशन है। किसी भी दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं उसको हम लोग करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे। चलिए देखिए करते हैं। एग्जाम्पल 1, यहाँ पर देखिए आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको नीचे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। जब भी डिनोमिनेटर 7 रखेगा तो ऊपर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे, मतलब डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11।
और 11/7 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल 2 देखते हैं, यहाँ पर 4 और 12 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, या तो आप डिनोमिनेटर को सेम करिए या तो एलसीएम ले लीजिए। तो या तो हम यहाँ पर 12 यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो हम चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करके दिखाते हैं। 4 हो गया और ये 12 हो गया, इसका एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 1 जा 2, फिर क्या हो जाएगा ये 3 और ये फिर 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इसका एलसीएम अगर आप देखें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। जो भी डिवाइड करने के बाद आता ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 आया था डिवाइड करने के बाद, ऊपर लिख दिया 3, और ये 3 ऑलरेडी बचा हुआ था तो इसको हमने लिख दिया 3। तो 3 × 3 हो गया, ब्रैकेट लगा लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 4 में कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये। अब इसको आगे एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिएगा। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और 9 प्लस यहाँ पर 4 जो 4 कितना हो जाएगा 4, और अपॉन में 12। तो 9 में अगर 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13, अपॉन में 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एडिशन कैसे करते हैं एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं, देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कैसे इसको माइनस करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग आसानी से कर लेंगे, यहाँ पर माइनस लगा हुआ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया, और फिर से यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो सेम है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया 5 हो गया। अब डायरेक्ट लिखेंगे 8 - 1, और 8 में से -1 करेंगे कितना हो जाएगा 7, और ये हमारा 7/5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 2, 3/8 और 5/4। डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए, कितना होगा 8 और 4 का हमने अभी ऊपर एलसीएम लिया था, नहीं 8 और 4 का एलसीएम नहीं था। अब 8 और 4 का फिर से हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसको करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए मैं आपको करके बता रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट भी करता हूँ, इसका एलसीएम 8 आएगा, ठीक है। लेकिन मैं करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आप देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 4 जा 2 जा 8, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 आ गया। 8 में 8 का डिवाइड करेंगे, जितना आया ऊपर मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, 8 1 आया, और इंटू 3 कर देंगे क्योंकि ऊपर 3 है, माइनस। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 आ गया, 2 आया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हो जाएगा 3 -5 2 जा 10, अपॉन में कितना हो जाएगा 8। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये प्लस है, प्लस -10 प्लस 3 -10 कितना हो जाता है -7 हो जाएगा। 7 होगा और साइन में सब बड़े वाली लगाते हैं -7, अपॉन में ये 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया -7/8, आसानी से आ गया, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि मल्टीप्लिकेशन पे है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का एकदम रूल सिंपल है, एकदम बहुत आसान है। जो भी ऊपर, जैसे यहाँ पे 3/4 और 1/2, ऊपर का सीधा सीधा क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे का आपस में मल्टीप्लाई करना, तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3 कितना हो जाएगा 3, और 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा 8। इसका डायरेक्ट आंसर हमने कर दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई। और देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे से अगर कोई कट रहा है तो उसको आप काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ ऊपर 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये कट हो सकता है, ठीक है। अब सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर आ गया 8 नीचे वाले का, मतलब न्यूमरेटर, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 1, और 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 5 जा 45 हो जाएगा, इसका आंसर 45 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब डिवीजन देखते हैं कैसे, हमने क्या देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा। अब डिवीजन देखते हैं। देखिए डिवीजन कैसे करते हैं, यहाँ पर 2/7 है, और जैसे ही डिवाइड को क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 21 बाई क्या करेंगे 5 कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर 21, या देखिए आप काट, मैंने बोला था काट सकते थे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 21 होता है, 21 होता है। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, अपॉन में 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/5 हो जाएगा आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहते हो तो मिक्स फ्रैक्शन में मैं लिखना दिखा देता हूँ। 5 1 जा 5, और बचा क्या 6, 1 बचा, तो इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 5 1 जा 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 8/13, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसको कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आप ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और अपॉन में क्या हो जाएगा 13, तो हमारा आंसर क्या हो गया 12/13, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आज एक और पार्ट देख लीजिए, इसका एक और ऑपरेशन देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वहाँ पर ऑफ लगा होता है, कहीं पे भी अगर फ्रैक्शन में ऑफ लगा हुआ है तो उसका मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। व्हेन ए फ्रैक्शन इज यूज्ड विद द वर्ड ऑफ
इट्स एक्ट एज एन ऑपरेटर, क्या वो करता है, एक्ट ऑपरेटर की तरह ये मतलब एक्ट करता है, ठीक है, मतलब ये बिहेव करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/9 और ऑफ है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 45, 9 5 जा 9 5 45, 9 9 5 जा 45 और 7 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, नीचे 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 7 5 35, मतलब ये 35 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 9/13 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 52, 13 4 जा 52 मतलब 13 तेरह चौक के 52, 13 4 जा 52 हो गया। 9 में इसका 4 का मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 36, इसका आंसर हो जाएगा 9 4 जा 36 इसका आंसर होता है। तो एज ए ऑपरेटर हम लोग ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, किसका, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑफ होता है, ऑफ का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पर। रेसिप्रोकल क्या होता है, ध्यान दीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं और न्यूमरेटर को किस में चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इंटरचेंज कर देते हैं एक दूसरे का, ठीक है। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ 7/8 क्या हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का क्या हो जाएगा, जैसे 5 है तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई भी अगर नंबर दिया हो उसके अपान में हमेशा 1 रहता है, ठीक है, वो हिडन होता है या 1 का उसमें आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई होगी, सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या है। पहले हम लोग यूनिट फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन हैविंग 1 एज ए न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर 1 है, सिर्फ 1 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसा कि एग्जांपल देख सकते हैं 1/6, 1/7, 1/4, 1/3, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन दूसरा देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है, न्यूमरेटर से। तो देखिए ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर सब क्या है, डिनोमिनेटर से छोटे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3/4 तो ये छोटा हो गया, 7/10 है तो ये छोटा हो गया, 6/7 होती है छोटा हो गया। मतलब समझ में आ गया आप सभी को, न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा, या आप दूसरे तरीके से कह सकते हो डिनोमिनेटर सभी में क्या होगा, बड़ा होगा। सेम अपोजिट इसी को क्या बोलते हैं, इसी का अपोजिट ही होता है इम्प्रॉपर। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। जैसे 5/3 है तो 5 देखिए बड़ा है 3 से, 7/5 है तो 7 बड़ा है 5 से, 8/5 है तो 8 बड़ा है 5 से। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। उसको लिखा जाता है, ये देखिए 1 होल पार्ट है, 3/5 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, 2 होल पार्ट है, 3/4 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट फ्रैक्शन समझ गए होंगे आप, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन हमने क्या किया, अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले आप लाइक देख लीजिए। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो कि फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 5 5 5, 2/5, 3/5, 4/5, सभी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक किसे बोलते हैं, जिसके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग, जैसे 1/5, 1/6, 6/5, 3/4, सभी के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किसे कहते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं डेसिमल। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डेसिमल। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, डेसिमल किसे कहते हैं। देखिए डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन विथ अ डिनोमिनेटर एज पावर ऑफ 10, मतलब क्या क्या पावर ऑफ 10 में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये जो पावर ऑफ 10 होते हैं उसको अगर वैसा दिया हुआ अपॉन में डिनोमिनेटर में आर कॉल्ड डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर 5/10 लिखा है, तो ठीक है 5/10 नीचे 10 है तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर डेसिमल, तो ये हमारा क्या होगा, डेसिमल नंबर, इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और चीज़ समझिएगा, इन ए नंबर विच हैज़, एक और डिफिनेशन इसका है, विच हैज़ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट। कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर जो भी नंबर लिखा होगा उसको एक डेसिमल पॉइंट से सेपरेट किया गया है, जो कि इधर वाले को बोलते हैं होल पार्ट, इधर वाले को क्या बोलते हैं, होल पार्ट, इधर वाले को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए 23 इज होल पार्ट एंड 43 इज फ्रैक्शनल पार्ट, सेपरेटेड बाई सेपरेटेड बाई डेसिमल पॉइंट। डेसिमल इस पॉइंट से सेपरेट किया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। आगे चीज़ें देखिए, मैं एग्जांपल एक हमने समझा दिया, एग्जांपल 2 देखिए क्या है, 4 7, ये होता है 1 प्लेस, ये होता है 10 प्लेस, इसको बोलते हैं हम लोग होल पार्ट। इधर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, पॉइंट के राइट हैंड साइड जब जाएंगे तो ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट है, 0.5 है तो इसको हम लोग 10th बोलते हैं, ठीक है। और बीच में हमारा क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होता है।
अब इसका चार्ट थोड़ा सा समझ लीजिए, चार्ट क्या कहना चाह रहा है। जब भी देखिए हमारा डेसिमल पॉइंट इधर राइट साइड जाएंगे तो ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट में जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, पहले वाले को टेंथ बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं 100 बोलते हैं, तीसरे वाले को थाउजेंड्स बोलते हैं, फिर अगले वाले को 10,000, उसके बाद 100,000 भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब पॉइंट के जब इधर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट के इधर वाले को क्या बोलते हैं ना, 10th, 100, 10,000 एंड 10,000 बोलते हैं। और जब इधर से हम चलते हैं तो क्या होता है, स्मॉलर, अगर हम इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये 10 टाइम्स स्मॉलर होता चला जाता है। ठीक है, और अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो ये 10 टाइम क्या होता है, बिगर होता चला, मतलब 10 गुना बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अब इसको समझते हैं। देखिए, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 1 to 5.34। तो इसको लिखेंगे कैसे, मैं लिख दे रहा हूँ 1 to 5.34। ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये हमारा क्या होल पार्ट है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ। इधर से लिखना शुरू करेंगे तो ये क्या होगा, 5 × 1 है, 1 प्लेस पे है, फिर प्लस करेंगे। ये 10th प्लेस पे है तो क्या लिखेंगे, 2 × 10। ये कौन से प्लेस पे है, 3rd प्लेस पे है। ठीक है, 100 जिसको 1 10 100 प्लेस पे है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा, ये पॉइंट हमारा लगा तो पॉइंट के आगे फिर प्लस करेंगे। तो अभी पॉइंट के आगे क्या है, 3, 1 10th प्लेस है तो क्या लिखेंगे, 3/10 यहाँ पर डिवाइड करके लिखते हैं। और ये क्या है, 100 प्लेस है तो इसको 100 प्लेस है तो इसको क्या लिखेंगे, 4/100 लिखेंगे। ये हमारा तरीका है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ डेसिमल समझते हैं। टाइप्स ऑफ डेसिमल में थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है कि एक होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जो समाप्त है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1.25। अब ये यहाँ पर डेसिमल क्या हो गया, समाप्त हो गया, ये खत्म हो गया एकदम आराम से। हमने 1.25, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ये डेसिमल क्या हो गया, रुक गया है। और एक होता है दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि 1.234 डॉट ये चलता चला जा रहा है, ना ये रिपीट कर रहा है, सॉरी ये रुक नहीं रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुके ना, वो क्या हो, चलता चला जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझ, नॉन रिपीटिंग में रिपीटिंग कैसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.3333 डॉट ये चलता चला, देखिए देखिए रिपीट कर रहा है ना, 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए अगर नॉन रिपीटिंग में एक एग्जांपल ले लीजिए तो 1.4231347, ये देखिए कहीं रिपीट, ये बस एक बार रिपीट किया, लगातार रिपीट नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, लगातार रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये चलता चला जा रहा है डॉट, ये नॉन रिपीटिंग हमारा डेसिमल हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ। एक और एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, एग्जांपल 2 ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 0.121212 ये रिपीट करता चला जा रहा है, डॉट 12 रिपीट करता चला जा रहा है। और यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 2.432106242243 यहाँ पर और लिख रहा हूँ 1346567 डॉट ये चलता चला, ये रिपीट करता नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, ये चलता चला जा रहा है, मतलब कि ना ये रिपीट कर रहा है ना ये टर्मिनेट कर रहा है, मतलब ये रुक भी नहीं रहा है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं फंडामेंटल डेसिमल ऑपरेशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, हमने क्या किया था, फ्रैक्शन को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब इसको भी हम लोग थोड़ा ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई सब करके चेक करेंगे। ठीक है, तो एडिशन में पहले देखते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ डेसिमल में। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसको ऐड करने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए 7.432 दिया हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, 42.32। ऐसा मैंने क्यों लिखा, पॉइंट को एकदम सीधा रखना है। ठीक है, पॉइंट को क्या रखना है, सीधा रखना है, और लेफ्ट वाले को लेफ्ट लिख देगा, राइट वाले को राइट लिख देगा। ऐसे आपको पॉइंट सीधा में रखना है, तभी आप ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो स्पेस है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको 0 लगा दीजिए, इसके पीछे कुछ नहीं तो इसको 0 लगा सकते हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो गया पॉइंट। इसको करेंगे तो कितना, 7 to 9 और 0 में 4 0 कितना है, इसका आंसर कितना आ गया, 49.752। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब डेसिमल को आपको सीधी लाइन में रखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 0.37 दिया हुआ है, फिर से आपको पॉइंट यहाँ लगाना होगा। पॉइंट के राइट साइड में क्या है, इधर 2 है और आगे कुछ नहीं तो 0 लगा लो। इधर क्या है, देखिए 243 है तो यहाँ लिख लो
4 और ये 3। अब इसको क्या करेंगे, साइन से ऐड करेंगे, पॉइंट सीधी रेखा में है, पॉइंट हमने लगा दिया, इसको ऐड करिए इधर से, ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 5, ये 0 में 2 ऐड करें, इधर भी 0 आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 0 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3, तो 342.57 मतलब 342.57 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को कि कैसे इसको हम लोग ऐड करते हैं। चलिए अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पर। देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कह रहा है सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब फ्रॉम इसमें से इसको माइनस करना है, तो लिख लेते हैं इसको भी एकदम सेम, पॉइंट डेसिमल सीधा रखना होगा, 343.75 हमने लिख लिया। इसके पॉइंट को सीधा कि इधर क्या है 72 है, इधर क्या है 32 हमने लिख दिया। अब 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, पॉइंट लगा दिया हमने। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और 3 यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, हमारा कितना आ गया आंसर 311.03 इसका आंसर आ गया। अब इसको देख लीजिए, फ्रॉम 21 टू 0.32। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 21 को हम लोग 21.000, जितना मन करे आप 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए पॉइंट इसको सीधे में रखिए, पॉइंट यहाँ सीधे में रख दिया हमने। इधर क्या है राइट साइड में 32 है, 32 लिख दिया। इधर क्या है 0, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 0 से माइनस तो होगा नहीं, तो यहाँ से हमको कर ही लेना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ से 10 यहाँ से खेलेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 10 था, अब ये बच गया 9, 9 में से कितना जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर बचा 0, अब 0 में से 0 जाएगा 0 और ये हमारे पास 2 तो बचा, यहाँ पे 0 आप लगा सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 20.68 आंसर आ गया, ठीक है। आप चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखो 0.09 इंटू 0.5, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी डेसिमल को हटा के 9 5 जा 9 5 45 होता है, 9 5 जा 45। अब देखिए पॉइंट क्या है, कितना नंबर है 1 नंबर है, इधर पॉइंट क्या कितने नंबर 1 2 नंबर है, तो टोटल कितने हैं 3 हो गए। तो टोटल 3 हो गए, तो 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना, 1 2 3, तो 3 है नहीं तो यहाँ 0 लगा लो, 0 लगा के यहाँ पॉइंट, तो 0.045 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप चलते हैं आगे, इसमें भी देख लीजिए, बिना डेसिमल के आप क्या हटा दीजिए, दिमाग से भी निकाल दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, कैरी आया 1 और 3 2 जा 6 और 7, मतलब आपका इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 723 आ गया। पॉइंट लगाना है आपको, तो पॉइंट के इधर कितना एक नंबर है, पॉइंट के इधर कितना 1 2 3 4 है, टोटल कितने हो गए, सॉरी 1 2 3 हो गए और 1 4, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। मतलब 4 के बाद आपको पॉइंट लगाना हो, 1 2 3 और एक जी नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट 4, अब 1 2 3 4 हो गया, 4 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया और एक आगे 0 भी लगा सकते हैं, तो 0.0723 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए इसको देखते हैं, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। डिवीजन कैसे करते हैं, जैसे हमारा 12.4 है, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है हमने, किससे करना है 0.4 से। पॉइंट के आगे कितने नंबर है, एक नंबर है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। और इस पॉइंट के आगे कितने नंबर है, तो नीचे किससे डिवाइड करेंगे 10 से। इससे ये हमको समझ आया कि अगर पॉइंट के आगे सेम टू सेम नंबर है तो क्या होता है, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या 124/4 बच गया। अब इसको कट कर लो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31 इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 74.3/3। इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे पॉइंट क्या है कितना नंबर है, एक नंबर है, तो नीचे 10 का डिवाइड हो जाएगा उससे, ठीक है, मतलब 1/10 हो गया। इधर कोई पॉइंट है नहीं तो कोई बात नहीं, तो पॉइंट हमारा हट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, उसके बाद क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो मतलब आया कितना 249/10, और नीचे 10 होता है, एक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे 24.9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ा, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कंप्लीट किया, और उसके क्या क्या ऑपरेशन थे उसको पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेसिमल पढ़ा बहुत ही अच्छे से। इसको आप एक बार बढ़िया से रिपीट जरूर कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन का और डेसिमल का, उसको अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कॉपी में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दूसरे आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी क्लासमेट हैं, उनको शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।